हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ डोज चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 3 है और इसमें हम लोग क्रमागत वृद्धि या कमी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग सवाल पे चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो क्रमागत वृद्धि या कमी वाला है ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगा, यानी कि जहाँ पे गुना आएगा। जैसे में जब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो जिस भी फॉर्मूला में ये गुना का साइन आ जाएगा तो वहीं पे हम लोग जो है क्रमागत वृद्धि या कमी का जो भी रूल है उसको अप्लाई करेंगे। जैसे में होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यह आ जाएगा हाफ गुना आधार, उसके बाद गुना होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस फॉर्मूला में गुना का अप्लाई हुआ है। तो जहाँ पे भी गुना अप्लाई होगा तो वहीं पे हम लोग जो है इसके रूल को अप्लाई करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल जैसे होता है क्या, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर, इसको हम लोग ए गुना ए लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए कि इसमें जो है गुना का साइन आ रहा है, तो जहाँ पे भी गुना का साइन आएगा जिस भी फॉर्मूला में वहीं पे इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अब सवाल पे चलते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर आयत का जो लंबाई को अगर 20% बढ़ा दिए और चौड़ाई को अगर 20% कम कर दिए तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर एक में वृद्धि करेंगे और एक में कमी करेंगे, या तो दोनों में वृद्धि करेंगे या दोनों में कमी करेंगे, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्रमागत वृद्धि या कमी का में जो है फॉर्मूला को किस तरह यूज करेंगे। तो अगर इसका एरिया किसी का दिया हो और अगर a इंटू बी हो, यानी कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, तो इसमें जो है इसका रूल लगेगा। यानी कि अगर हम इसको लंबाई गुना चौड़ाई मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर इसमें x% का वृद्धि या कमी होगा और दूसरे में y% का वृद्धि या कमी होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है जो c, यानी कि यहाँ पे एरिया में जो भी परिवर्तन होगा उसके लिए फार्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100%। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या मतलब है, प्लस वृद्धि को दिखाता है और माइनस कमी को दिखाता है। यानी कि जहाँ पे वृद्धि होगा वहाँ पे प्लस साइन देना है और जहाँ पे कमी होगा वहाँ पे माइनस साइन देना है। ठीक है, तो चलिए अब सवाल पे चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान निकालना है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है कि आयत का एरिया बोल रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और इसमें लंबाई को जो है 40% बढ़ा रहा है, लंबाई को 40% बढ़ा रहा है और इसकी चौड़ाई को जो है 20% कम कर रहा है। ठीक है, तो पूछता है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, इसी फार्मूला को अप्लाई करेंगे जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें जो है इसको हम लोग x मान लेंगे 40 को और 20 को हम लोग y मान लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा, बढ़ रहा है, जहाँ पे भी बढ़ेगा उसमें प्लस साइन का यूज करेंगे और जहाँ पे घटेगा वहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 40, उसके बाद क्या है 20% घट रहा है तो माइनस 20, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40 गुना 20 लिखेंगे और एक में प्लस एक में माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 यहाँ पे हो जाएगा और तो ये हो जाएगा 40 माइनस 28। 40 में से अगर हम लोग 28 को घटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 12%, यानी कि 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अगले सवाल में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ये रहा दूसरा सवाल, कहता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है उस पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पे 20% और 30% दोनों यहाँ पे क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों में प्लस साइन लगेगा। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसका बनाना चाहें तो अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो एरिया बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो दोनों को जोड़ देंगे 20
प्लस 30, 20 के आगे भी प्लस, 30 में भी प्लस। इसको हम लोग क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों बढ़ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुना 30 और बटे में हो जाएगा 100 और यहाँ पे प्रतिशत। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा दोनों, 3 दूनी हो जाएगा 6 और अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो 30 20 50 और 6 56 हो जाएगा, यानी कि 56% जो है बढ़ रहा है। अगर हम लोग किसी आयत के क्षेत्रफल को, यानी कि अगर हम लोग आयत के लंबाई को 20% बढ़ाएंगे और उसके चौड़ाई को 30% बढ़ाएंगे तो उसका जो एरिया होगा वो 56% तक बढ़ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती हैं तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसको हम लोग चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों को जोड़ देना है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो सर क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों घटेगा तो उसमें क्या करेंगे, तो सर बढ़ रहा है तो 20 और 30 को जोड़ देंगे, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर प्लस, फिर दोनों को गुना करेंगे तो 20 गुना 10, ठीक है, और बटे में 100 और ये हो जाएगा प्रतिशत। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 गुना 2, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा और 30 2 हो जाएगा 32%, यानी कि इसका जो है 32% का इनक्रीज़ होगा। और अगर सवाल में कहे कि 10% और 20% बढ़ती नहीं है, ये क्या होती है, घट जाती है, अगर घटने का बोलेगा तब क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले -10 और -20 लिख देंगे, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर 10 गुना 20 कर देंगे, ठीक है। यानी कि पहले जब प्लस होगा तो जोड़ेंगे और यानी कि दोनों में घटेगा तो घटा देंगे, दोनों माइनस का चिन्ह लगा दिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 गुना -20 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 100, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म। तो यहाँ पे बचा -10 -20 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -30 हो जाएगा और +2 तो ये हो जाएगा -28%। नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा -28। -28 का मतलब क्या है कि 28% ये जो है डिक्रीज़ होगा, यानी कि 28% इसका एरिया जो है कम होगा। तो आप दोनों समझ लिए कि अगर बढ़ेगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसका माइनस और प्लस को चेंज करना है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। बाकी आप फार्मूला पे पूरा बैठा के उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 30% बढ़ जाती हैं तो आयत के परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सबसे पहले आयत का परिमाप देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग आयत का परिमाप का फॉर्मूला देखेंगे तो ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन आया है, जबकि अगर हम लोग वृद्धि या फिर कमी निकालते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का साइन है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिफाइन, यानी कि हम लोग इसको जो है सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, ये सवाल बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एरिया रहता तभी ये बन सकता था। परिमाप में क्या है, परिमाप के फॉर्मूला में जो है इसमें प्लस का साइन आ जा रहा है, जबकि फॉर्मूला में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन आना चाहिए, तभी जो है वृद्धि या कमी निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए और चौड़ाई 11% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा? जब दोनों बढ़ता था तो सॉल्व कर लिए, घटने वाला भी सॉल्व कर लिए, लेकिन जब एक घटेगा और एक बढ़ेगा तब इसको कैसे बनाएंगे? तो सेम तरीका है, तब एक में -11 हो जाएगा, फिर +11, ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 11 गुना हो जाएगा 11, बट्टी में हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -11 + 11, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचा क्या, -11 गुना 11 बटा 100। तो इससे हम लोग एक फार्मूला भी लिख सकते हैं कि अगर x% बढ़ रहा है और x% घट रहा है, यानी कि दोनों अगर सेम हो तो इसका फार्मूला हो जाएगा -x² बटे में 100, ठीक है। यानी कि माइनस का साइन लगाइए और दोनों को गुना करके बटे में 100। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -11 गुना 11 हो जाएगा 121 बटा 100, ठीक है। और 2 0 कटेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट देगा, पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा -1.21%, यानी कि माइनस का यहाँ क्या मतलब, माइनस का निगेटिव मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि 1.21% क्या इसका कमी हो रहा है, इतना प्रतिशत का कमी हो रहा है। ये माइनस और प्लस, प्लस क्या बताता है कि वृद्धि हो रहा है और माइनस बताता है कि कमी हो रहा है, ना कि माइनस साइन को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये माइनस है ये इसका डिक्रीजिंग को बताता है कि इतना प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1.21% क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो
उसी का जो है माइनस साइन दिखा रहा है। तो आयत कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वर्ग पे चलेंगे, क्यूब। तो अब हम लोग वर्ग को देखेंगे। वर्ग में आपको पता है कि चारों भुजा इसका बराबर होता है। सारा ए इसका भुजा का नाम दे दिए हैं और ये इसका विकर्ण हो जाएगा जो कि √2a है। और हम लोग भुजा को मान लिए हैं कि प्रत्येक भुजा जो 35% का इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब कि भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि यहाँ पर भी 25% इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर भी 25% इंक्रीज़ हो रहा है। तब अगर हम लोग एरिया में इसको पता करेंगे कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एरिया बराबर लिखेंगे 25 + 25, दोनों को जोड़ देंगे, उसका दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 25 × 25 कर देंगे और बट्टे में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 25 हो जाएगा 50 प्लस और 25 × 25 होता है 625 बटे में 100। यहाँ पे 2 अंक कटाएंगे और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ये हो जाएगा 50 और प्लस 6 हो जाएगा 56.25%। इतना प्रतिशत इंक्रीज़ होगा। ठीक है, यानी कि जब वर्ग का भुजा को 25% को बढ़ाएंगे तो इसका एरिया में जो है 56.25% का वृद्धि होगा। अब आते हैं परिमाप में। परिमाप में आया है 4 गुना भुजा है। ठीक है, इसमें जो भी नंबर रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग नहीं देखेंगे, यानी कि इसमें इस 4 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर परिमाप में अगर इसका जो है, अगर इसका यानी कि इसका भुजा अगर 25% बढ़ रहा है तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि परिमाप भी जो है 25% बढ़ेगा। ठीक है, अगर तीसरा नंबर अगर हम लोग इसका विकर्ण को देखें तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा होता है, यानी कि √2a। तो इसमें जो भी यहाँ पे नंबर संख्या आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे, उसको हम लोग छोड़ करके करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग हटा दिए, बचा क्या ए अगर यानी कि इसका भुजा जो 25% बढ़ेगा तो इसका विकर्ण भी जो है 25% इंक्रीज़ होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% कम कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा, ये बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है a गुना a होता है। अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो ये जो है भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि 17% यहाँ भी कम हो रहा है, 17% का डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ भी 17% कम हो रहा है। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो एरिया बराबर हम लोग लिखेंगे -17, फिर से -17, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा +17 × 17 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -17 -34 हो जाएगा, प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289/100 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -34 और प्लस में 2.89। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा -31.11%। यानी कि जो है अगर हम लोग कह सकते हैं कि 31.11% का कमी आएगा इसके एरिया में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, तो क्रमागत यानी कि वृद्धि और कमी वाला में बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अब हम लोग इसके अगले पार्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।